इस प्रकार के कब्जे से आपको संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। और साथ ही बात करेंगे कि आबादी भूमि पट्टे के आवंटन होने के बाद क्या क्या शर्तें होती हैं और कितना वर्ग मीटर का आपको आबादी की भूमि के अंदर अगर भूमि आवंटन होती है तो कितना आपको पट्टा मिलेगा, यानी कि कितने वर्ग मीटर का आपको पट्टा मिलेगा। आज इन्हीं टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे। और अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो आपको ऑटोमेटिक ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन की घंटी का यही फ़ायदा होता है अगर आप लोग ऑल करके उसे दबा लेते हो। अगर आप लोग मेरे इस चैनल को ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हाँ, आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना आप लाइक करेंगे इतना ही मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर इस YouTube चैनल के अंदर आऊँगा। अगर आपका कोई सवाल है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दिया है, लेकिन नियम और शर्तों को पढ़ने के बाद ही आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि अगर आपने किसी भूमि के ऊपर या संपत्ति के ऊपर प्रतिकूल कब्जे का दावा किया है या प्रतिकूल कब्जा होने को साबित करना है तो किस परिस्थितियों में आप उस भूमि के ऊपर प्रतिकूल कब्जा साबित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बताया कि उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया था और 12 साल हो गए हैं, अब मैं जाकर न्यायालय में उस पर प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता हूं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग इसी बात को लेकर यानी कि इसका बखान करते रहते हैं। तो विस्तार से जानते हैं कि आखिर प्रतिकूल कब्जा का दावा आप कब यानी साबित कर सकते हैं, किन शर्तों के आधार पर। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है, अगर आप चैनल के अंदर भी जाएंगे तो बहुत से टॉपिकों पर मैंने वीडियो बना रखी है और उनके अंदर भी मैंने विस्तार से बता रखा है। कब्जे दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी कब्जा, दूसरा अस्थायी कब्जा। अगर आपके पास अस्थायी कब्जा है तो भले ही कब्जे को आपके 100 साल हो जाएं, लेकिन आप उसे प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं कर सकते हैं और ना ही जो अस्थायी कब्जा है उस पर आपको संपत्ति पर मालिकाना हक मिलेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जब कब्जा प्रतिकूल आप साबित ही नहीं कर सकते तो उस पर आपको मालिकाना हक मिलने का कोई भी चांस नहीं होता है। प्रतिकूल कब्जा जो अस्थायी कब्जा होता है, यह ऐसा कब्जा होता है कि कभी आपने उस भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया और कभी उस भूमि को कब्जे से छोड़ दिया, यानी कि आपने वहाँ पर कब्जा किया लेकिन उसके मालिक आया और उसने आपको वहाँ से हटा दिया, या उसका मालिक आया और आप बहुत दिनों से उस पर कब्जा किए हुए थे, बाद में मालिक के डर से आपने उस कब्जे को हटा लिया। तो इस प्रकार का जो कब्जा होता है, या आपके खिलाफ 12 वर्ष के अंदर भूमि का मालिक यानी आपके खिलाफ न्यायालय में चला जाता है, तो इस प्रकार से आप उस कब्जे को साबित नहीं कर सकते हैं। हाँ, इन शर्तों में कब्जा यानी साबित हो सकता है अगर आपने किसी की भूमि पर कब्जा किया हुआ है और वो व्यक्ति उस भूमि के ऊपर आपको आकर यानी उसे पता होने के बावजूद भी वो व्यक्ति आपको वहाँ से नहीं हटाता है और 12 वर्ष गुजर जाने तक वो आपके खिलाफ किसी न्यायालय की शरण में भी नहीं जाता है, तो यहाँ पर आप तब भी कब्जा साबित नहीं कर सकते। तब भी आपको वहाँ पर जो एविडेंस आपका 12 साल के अंदर है, ये साबित करना होगा कि वास्तव में इस भूमि के मालिक को पता था कि इस भूमि के ऊपर मेरा कब्जा है, लेकिन 12 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अभी तक मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन 13वें वर्ष आकर ये मुझे न्यायालय से नोटिस देता है। तो वहाँ पर आप अपने एविडेंस दिखाने के बाद आप ऐसे प्रतिकूल कब्जे को साबित कर सकते हैं और साबित करने के बाद आपको उस भूमि पर रहने का अधिकार हो सकता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 64 के अंदर इस बात का प्रावधान है कि अगर 12 वर्ष तक आपने किसी की निजी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो 12 साल के बाद आप उस भूमि के कब्जेदार हैं और उसके आप मालिक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, अगर भूमि सरकारी है तो 30 साल का इसके अंदर समय का प्रावधान है। 30 साल के अंदर आपके पास इस प्रकार के एविडेंस होने चाहिए कि वास्तव में आप इस भूमि के ऊपर 30 साल से रह रहे हैं, तभी जाकर उस पर आप अपना प्रतिकूल कब्जा साबित कर सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा आपने कर रखा है तो वहाँ भी आपको प्रतिकूल कब्जा साबित करना होगा। तो इस प्रकार से अगर अस्थायी आपका कब्जा उस भूमि के ऊपर है तो प्रतिकूल कब्जे का आप दावा नहीं कर सकते और ऐसी भूमि पर आपको मालिकाना हक नहीं मिल सकता। तो आइए अब दूसरे टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं कि अगर आपको आबादी के अंदर भूमि का पट्टा आवंटन होता है तो उस भूमि के पट्टे का क्षेत्रफल क्या होता है और किन शर्तों के आधार पर आपको वो भूमि का पट्टा दिया जाता है। अगर उन शर्तों को आप पूरा नहीं करते हैं तो आपकी उस आवंटन यानी कि जो आबादी की भूमि का पट्टा आवंटन हुआ था वो निरस्त हो सकता है और वो भूमि ग्राम समाज को चली जाएगी। तो चलिए विस्तार से मैं अब बात करता हूँ।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 64 यानी आवंटन का अधिकार और क्षेत्रफल और उसकी शर्तें क्या हैं। यहाँ पर धारा 63, धारा 64, नियम 61 और धारा 62 के अंतर्गत यानी आवास अधिकार क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा। अगर आवंटित करते समय भूमि का जो वर्ग है वो 300 मीटर या उससे 1 मीटर फालतू भी हो जाता है तो यहाँ पर भी आपका प्रस्ताव आवंटन यानी निरस्त हो सकता है। नंबर 2, आबादी स्थल पर आवंटी को कोई प्रीमियम तथा भूमि का जो किराया है अदा नहीं करना पड़ेगा। अगर आवासीय भूमि का पट्टा आपको आवंटन हुआ है किंतु वह आबादी स्थल इन शर्तों के अधीन यानी रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको आबादी का पट्टा हो गया और आपकी मर्जी अब तो बल्ले बल्ले अब तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस पर भी आपको नियम के अनुसार चलना ही पड़ेगा। तो चलिए क्या वे शर्तें होती हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता लेता हूँ, क्योंकि बहुत से साथियों का मुझे कॉल आता है। वैसे तो मैंने ऐसी वीडियो 3 साल पहले बनाई थी, लेकिन उन 3 साल पहले बनाई हुई वीडियो को अब तक लोग मुझे कॉल करते हैं और वही बात मुझसे रिपीट करते हैं जो मैं पीछे छोड़ आया हूं। तो चलिए मैं उन बातों को ताज़ा भी कर देता हूं इस वीडियो के माध्यम से और आपको बता भी देता हूं। शर्त क्या है? आवंटी को आवंटित स्थल दिए जाने की तारीख से 3 वर्ष के अवधि के अंदर यानी या तो उस भूमि के ऊपर अपना मकान बनाकर रहना शुरू कर दे तथा वह भूमि उसी काम में लाई जाए जिस काम यानी जिस प्रयोजन के लिए उस भूमि को आवंटित किया गया है। अगर आपको भूमि का पट्टा हो जाता है तो आप उस पट्टे के ऊपर 3 साल तक आप उसके ऊपर मकान बना लें और उसी काम में लाए। मान लीजिए आपको आवासीय भूमि का पट्टा हुआ है और आपने उस पर लगा दी फैक्ट्री, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रयोजन के काम में आपको वो पट्टा हुआ है उस भूमि के ऊपर आप वही काम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी भूमि का पट्टा हो जाता है तो केवल उसी काम में उस पट्टे को लाया जा सकता है। कहने का मतलब यही है, अगर आप उसे दूसरे काम में लाते हैं तो वहाँ पर आपका पट्टा निरस्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को इस बात पर छूट है कि उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के ऊपर ये पट्टा लागू होता है। अगर आपने उस काम के अलावा मान लीजिए कि आपको भूमि का पट्टा हुआ है आबादी के लिए, मकान बनाने के लिए और आप उस पर कुछ और बनाकर उसमें किसी और काम में लाते हैं तो कलेक्टर धारा 66 के अनुसार उस पट्टे को यानी कि निरस्त कर देगा। अब नंबर 3 टॉपिक पर बात करते हैं कि उस भूमि पर बने मकान को 5 वर्ष तक आप नहीं बेच पाएंगे, लेकिन 10 वर्ष होने के बाद आप उस भूमि के मकान पर जो भूमि के पट्टे के ऊपर मकान बना है उसे बेच पाएंगे। लेकिन भविष्य में कभी आप आवंटन के दौरान उस आवंटन में पात्र नहीं रहेंगे। अब चौथे टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के उस भूमि के अंदर अनुवांशिक अधिकार प्राप्त होंगे जिस व्यक्ति को आबादी का पट्टा हुआ है। और नंबर 5, उस पट्टे की भूमि में यानी उत्तराधिकार प्राप्त भी आपको होंगे स्वर्ग आधार के ऊपर और उसके परिवार को मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पर आबादी का पट्टा हुआ था उसने उस पर मकान बना लिया है और उसका स्वर्गवास हो जाता है तो उसके जो बच्चे हैं उन्हें पूरा यानी उत्तराधिकार का पूरा वो होगा उस भूमि के ऊपर, उस मकान के ऊपर। लेकिन उस भूमि के ऊपर उस व्यक्ति को अनुवांशिक अधिकार भी यानी प्राप्त होंगे और इसी प्रकार से उसका जो परिवार उसके अंदर रह रहा है उस परिवार को बेदखल नहीं किया जा सकता है। अब छठे टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं कि अगर बिना उत्तराधिकार के यानी उसकी मृत्यु हो जाती है व्यक्ति के उसके उत्तराधिकारी वहाँ पर नहीं रहते हैं यानी उसके उत्तराधिकारी है ही नहीं, इस हालात में उस मकान मालिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका मकान या भूमि ग्राम समाज को चला जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। आपका कोई टॉपिक है तो आप वीडियो के नीचे लिख दें, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।